champion of under 20 girls, women candidate master Arushi Kotwal from India. डेली एक्सेलशर देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। स्पोर्ट्स के इस अंक में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की होनहार बेटी आरुषि कोतवाल से, जो भद्रवाह के खूबसूरत चिंता एरिया से आती है और पूरे दुनिया में इस समय अपना नाम जो है वो कमा रही है। चेस गेम में इन्होंने हाल ही में ब्रॉन्ज और रैपिड कॉमनवेल्थ गेम्स में वहाँ पर एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आज ये हमारे साथ जुड़ी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चेस में किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम जो है वो हासिल किया और कितना मेहनत इनके पीछे जो है इसमें लगी है। तो आरुषि, सबसे पहले तो डेली एक्सेलसियर पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आरुषि बताइए, सबसे पहले तो जो शुरुआत आपकी हुई, किस तरीके से आपने चेस में जो रुचि ली और कैसे शुरुआत हुई आप? जी, जो मेरी चेस की जर्नी है वो 2010 में स्टार्ट हुई जब मैं 6 इयर्स की थी। तब हमारे घर में सब चेस खेलते रहते थे, जैसे हम घर में कैरम खेलते, लूडो खेलते, वैसे ही चेस हमारे घर में काफ़ी कॉमन था जो सब खेलते रहते थे। तो जब मैं सबको बड़ों को देखती थी खेलते हुए तो मेरी काफ़ी इसमें क्यूरियोसिटी जगी कि ये सब क्या खेल रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझे फिर चेस खेलना सिखाया एंड हमने एक दिन देखा कि टूर्नामेंट होने वाला है एक स्टेट लेवल का चेस का, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार पार्टिसिपेट किया जाए। पापा मुझे लेकर के वहाँ पर पता चला जाकर कि इंटरनेशनल रूल्स अलग होते हैं, जो हम खेल रहे थे वो काफ़ी अलग थे। तो वहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स उन्होंने सिखाए, फिर हम वहाँ पे जब सीखे उसके बाद हमारा जब स्टेट हुआ तो मेरा मतलब वहाँ पे फर्स्ट टूर्नामेंट में ही अंडर 7 कैटेगरी में गोल्ड आ गया और अंडर 9 कैटेगरी में सिल्वर आ गया। तो वहाँ से मेरी जर्नी काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो गई। तो अभी की अगर बात करें, हाल ही में आपने कॉमनवेल्थ रैपिड में गोल्ड मेडल जीता है जो श्रीलंका में इवेंट हुआ था, और उसी में जो ब्लिट्स था उसमें भी आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। थोड़ा उसके बारे में बताएं और एक फ्लैशबैक अगर जाएं तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। हाँ जी, जो हमारा भी कॉमनवेल्थ हुआ था वो श्रीलंका में था। वहाँ पर मैं अंडर 20 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करी थी। जो अंडर 20 कैटेगरी थी वो ओपन के साथ मर्ज थी, मतलब हम खेल ओपन कैटेगरी में रहते सब इकट्ठे, बट हमारा बाद में जो रैंकिंग्स थी वो बाद में अलग कर दी गई थी। तो वहाँ पर जो 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं चेस में, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है रैपिड और एक होता है ब्लिट्स, जिनमें टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है। तो मेरा जो रैपिड फॉर्मेट है उसमें गोल्ड आया और ब्लिट्स फॉर्मेट में मेरा ब्रॉन्ज आया। जी। तो भद्रवाह जैसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, या अभी भी वहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है बैकवर्ड हैं, रोड कनेक्टिविटी या और भी बहुत समस्याएं हैं, उस एरिया से आप निकली हैं। क्या स्टडीज आपकी जम्मू में हुई या किस तरीके से आपकी ग्रूमिंग? हाँ जी। हाँ, मैं इसमें अपने आप को लकी मानना चाहूँगी कि मेरी जो स्टडिंग है वो सारी जितना भी मैंने स्कूलिंग की वो मेरी जम्मू से हुई। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिली, जो मतलब जम्मू में रहकर मिली। मेबी मैं अगर भदरवाह में ही उस टाइम पे होती तो मेबी ना मिलती या फिर इतनी अवेयरनेस ना होती। बट अब मुझे लगता है जैसे अब ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं तो आपको अवेयरनेस मिल सकती है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं अच्छे। अभी हाल ही फिलहाल में भदरवाह में एक चेस का टूर्नामेंट भी हुआ था। फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया और काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। मैंने देखा वहाँ पर जो बच्चे आए थे खेलने, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। तो मतलब जो वहाँ के प्लेयर्स हैं उनमें कोई मतलब जो गेम के लिए जो जज़्बा चाहिए होता है उसकी कमी नहीं है। बस जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है और वो मिलेंगे तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि भदरवाह के जो बच्चे, इनफैक्ट पूरे जेएंडके के या जो भी, सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस वो अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी है अभी। तो आप स्टेट अवार्डी भी हैं, सरकार ने आपको कई बार जो है वो नॉमिनेट भी किया, आपको अवार्ड भी दिया और प्रोत्साहन दिया। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की सुविधाएं एक प्लेयर को मिलनी चाहिए उस वैसी आपको मिलती हैं? काफ़ी हद तक मिलती भी हैं, पर काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम बाहर के स्टेट से कंपैरिज़न करें, तो वहाँ पे बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हॉल्स बने हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोचेज़ की अवेलेबिलिटी है, टूर्नामेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर हमारी स्टेट में भी होने लग जाएँ तो मेरी जैसे क्या मेरे से भी बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे निकल सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जितना पार्टिसिपेशन अभी जेएंडके के प्लेयर्स की कम है, वो काफ़ी बढ़ सकती है और काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आरुषि, इस समय इंडिया में रैंकिंग कौन सी है आपकी? अभी इंडिया में अभी मैं अंडर 20 कैटेगरी में हूँ, तो लास्ट ईयर जब नेशनल्स हुआ तो वहाँ पर मैंने अंडर 19 कैटेगरी में एलिजिबल, वहाँ से ही एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ पर मैं
जब टॉप वहाँ पर जितने टॉप पे कुछ उन्होंने बनाया होता है क्राइटेरिया कि इतने में आपकी रैंकिंग आएगी तो ही आप नेक्स्ट ईयर का कॉमनवेल्थ या एशियन या वर्ल्ड खेल सकते हैं। मेरा वर्ल्ड में भी मैं खेल सकती थी बट वो मेरे एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश कर गया, उस वजह से मैं खेल नहीं पाई। तो मैंने वहीं से मेरी जो रैंकिंग नेशनल लेवल की रैंकिंग पर के बेसिस पर ही मैं अभी कॉमनवेल्थ खेलने गई थी। तो आपको लगता है कि चेस जैसी गेम को जम्मू कश्मीर में लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में मैं देखा कि एक दो प्लेयर जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया है। अब लोग आस्ता आस्ता चेस को जो है सीरियसली लेने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है जब आप कहीं जाती हैं लोग आपको उस तरीके से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं? जी, डेफ़िनेटली जब भी जेएनके का कोई मेडल आता है कुछ भी तो सारे लोग काफ़ी सरप्राइज़्ड होते हैं क्योंकि यहाँ के बहुत कम प्लेयर्स ही हैं जो मतलब इतना आगे तक जा पाते हैं। और हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी रही हैं जेएनके की प्लेयर्स की। पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंसेज़ होनी चाहिए, सिर्फ़ ये 1-2 प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जो मेडल्स हैं वो तो कोई लिमिट नहीं है उनकी, वो हर कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जितनी कैटेगरीज़ में हो सके उन सब कैटेगरीज़ में आना चाहिए अगर सब उसमें आगे बढ़ें। तो आरुषि 7 साल या 9 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया था। वहाँ से लेकर अभी तक की जर्नी में मैं आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो देख रहा था अवार्ड्स का, बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने छोड़ दिया रास्ते में पढ़ना। तो एक अगर फ्लैशबैक जाएँ अगर, तो आप मुझे आप बताएँ कौन-कौन से खास अवार्ड जो आपके दिल को छू जी, अभी तक मेरे जो 5 गोल्ड मेडल्स हैं जिसमें से मेरे 3 इंडिविजुअल हैं और 2 मेरे टीम मेडल्स हैं। ये मेरे जो नेशनली और इंटरनेशनली जो मेरे मेडल्स आए हैं। और मेरे 6 सिल्वर हैं जिसमें से 4 मेरे इंडिविजुअल हैं और 2 टीम मेडल्स हैं। और ब्रॉन्ज़ मेडल जो है मेरे वो भी 5 हैं, जो 3 मेरे इंडिविजुअल हैं और 2 मेरे टीम मेडल्स हैं। और इसके साथ-साथ में मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डी रही हूँ 2022 में। मैं शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स अवॉर्डी रही हूँ और मैं स्टेट अवॉर्डी रही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल जिसने निभाया है वो कौन मानती है अपनी फैमिली में? कौन है आपका पिलर जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये मेरे फ़ादर को ही मैं कहूँगी, उन्होंने क्योंकि आज तक मैं जब फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने गई थी और अभी जो मैं लेटेस्ट श्रीलंका में खेलने गई थी, उस टूर्नामेंट से लेके अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए मेरे पापा ही मेरे साथ हमेशा आए हैं। मेरा वहाँ पे खाने-पीने का ध्यान रखना, मेरे प्रैक्टिस का ध्यान रखना, कि मैं मेंटली फिट रहूँ, कि कुछ भी, क्योंकि ये मेंटल गेम है तो आप कभी भी डिप्रेस हो सकते हैं, कोई भी गेम अगर हार जाएँ कुछ भी, उतना स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपके एक साथ में कोई होना बहुत ज़रूरी है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए नेक्स्ट राउंड्स के लिए। तो मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, तो मैं उन्हीं को। वही आपके कोच हैं, या आपको लगता है कि कोचिंग बहुत महँगी है? जहाँ तक मैं सुन रहा था चेस को लेकर, और जम्मू कश्मीर में इस तरीके के कोच हैं नहीं, तो फिर कहाँ से वो आप अफ़ोर्ड करते हैं? जी, पहले मैंने काफ़ी मतलब रेगुलरली कोचिंग तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पर कोचेज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी। बट मैंने बीच में कोई कैंप्स या फिर कुछ टाइम का सेशन लिए हैं, जैसे मैंने अनिल शिवपुरी सर से लिया हुआ है, अनूप देशमुख सर हैं मेरे एक, प्रसन्नजीत सर थे, उनसे मैंने एक टाइम पे लिया हुआ था। बट रिसेंटली अभी मैं खुद ही प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हुँ। हाल ही में मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई, तो मैं अभी खुद ही कुछ टाइम अपना चेस की प्रैक्टिस को देती थी और कुछ टाइम जो पढ़ाई का है तो मैं वो खुद ही मैनेज करती थी। तो आपके माइंड में कभी आता है कि छोटी-छोटी एज के बच्चे इस समय जो ग्रैंड मास्टर्स जैसे बड़े इवेंट्स जीत रहे हैं दुनिया में, नाथन आनंद के बाद जो है और ज़्यादा एक लंबी लाइन जो है वो जुड़ गई है। तो भारत का काफ़ी अच्छा नाम है चेस में। तो आपको लगता है कि आपका क्या ड्रीम है इसमें? कहाँ तक पहुँचना है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हर टूर्नामेंट में, मतलब हर लेवल के टूर्नामेंट में इंडिया काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहा है। इनफैक्ट इस साल भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगापुर में होने वाली है उसमें भी जो चैलेंजर है वो इंडिया का ही है जिसका नाम गुकेश है। तो मुझे लगता है कि जैसे इंडिया प्लेयर्स इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही मतलब और भी लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम और भी काफ़ी अच्छे हुँ। प्लेयर्स जो हैं इंडिया प्रोड्यूस कर सकती है। और मेरा एम तो इसमें यही रहेगा, जैसे अभी मैं वुमेन कैंडिडेट मास्टर हूँ, मेरे को वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल मिला है, तो इसमें काफ़ी और भी टाइटल्स होते हैं इंटरनेशनल मास्टर के, हुँ। ग्रैंड मास्टर के, तो मैं चाहूँगी कि मैं धीरे-धीरे उनके लिए प्रिपेयर करूँ और वो टाइटल्स भी जीतूँ। तो लास्ट क्वेश्चन, क्या आप उम्मीद रखती हैं सरकार से? किस तरीके की मदद आपको चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी? कैसे प्रिपेयर करें इस गेम के लिए अपने आप जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं, उनको मतलब अच्छे से उनको स्पॉन्सर्स मिल जाएँ, उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाए, जिससे कि क्योंकि काफ़ी जो प्लेयर्स होते हैं काफ़ी प्लेयर्स को छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं कुछ भी, तो उनको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिल जाए। और प्रॉपर टूर्नामेंट्स हों, ट्रेनिंग कैंप्स हों, मतलब जो हर बच्चा
ईज़िली कर पाए। और बाकी जो मैं मैसेज देना चाहूँगी जो यूथ के लिए, उनको मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आप ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स में, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप रखें और उसमें मतलब करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाई से आजकल टाइम भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई से ही सब कुछ है। आपको ऑल राउंडर, आप जितना अपने पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं, आप उतना ट्राई करें। और जिस भी फ़ील्ड में आप करना चाहते हैं, उसमें कभी भी आउटकम का ना सोचें, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आउटकम ऑटोमेटिकली आएगा। पर अगर आप सोच के रहेंगे कि मुझे इसमें करना ही करना है, जीतूँगा, जीतूँगा तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एक फेलियर है वो एक एक्चुअली फेलियर नहीं है, वो एक लैडर होती है जो हमें सक्सेस तक पहुँचाती है। तो आप बस ट्राई करते रहें और अपना बेस्ट दें, बाकी रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आएँगे। तो आज की मुलाकात जो थी आरुषि कोतवाल के साथ हो रही थी और हाल ही में इन्होंने श्रीलंका में भारत के लिए एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कॉमनवेल्थ में वहाँ पर जीता है। और आज हम इनसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये और ज़्यादा मेडल जो हैं वो लाएंगे। आने वाले वक्त में किसी और शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक आप देखते रहें डेली एक्सेलसियर।